कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। इस हवाले से बात करते हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे कनाडा की जानिब से भारतीय सिफारतकार को इस कदर संगीन जुर्म का जिम्मेदार करार देना नई दिल्ली के लिए मौजूदा सूरत हाल सिफारती सतह पर जो है मुश्किलात पैदा करेगी? आई थिंक ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, बिकॉज अगर पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ हाउस पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है तो ये सबूतों के बगैर नहीं। एक तो ये है। दूसरा, जब ये जस्टिन ट्रूडो गए हैं G20 के इजलास में तो इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। इनका जहाज 2 घंटे खड़ा रखा गया और चूंकि भारत को पता था कि ये बात इधर हुई है, आई थिंक मोदी से उन्होंने कम्युनिकेट किया था जी कि असैसिनेशन बंद कराएं आप। तो उस ऑलरेडी तो भारत मीडिया ने एक प्रियम्पशन ट्रूडो के अगेंस्ट बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चल रही थी, लेकिन आई थिंक कल ये सारी चीजें सामने आ गई। इसमें 2 बड़े मेजर फैक्टर हैं। एक ये है कि अगर रिसर्च एनालिसिस विंग जो इनकी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये अगर असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं इसके पास लोगों को ये मर्डर करा सकती है तो सागर है इसको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने लाना चाहिए एंड आई एम श्योर कैनेडियन गवर्नमेंट इस पे काम करेगी। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे कि मगरबी ममालिक खुसूसन अगर अमरीका भारतीय रियासत इदारों के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जी आई थिंक पहले तो बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स के इसकी वजह से भारत मार्केट है ये सारा ड्रामा एंड डेफिनेटली दे आर, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जाता था। लेकिन आप खुद देखेंगे अगर एक कैनेडियन सागर G20 के वो मेंबर हैं और ये दुनिया की G7 में भी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में आते हैं और कनाडा का बड़ा रोल है जो लेट्स से वेस्ट की जितनी भी जो आई वुड से कोऑर्डिनेटेड पावर है, तो अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पब्लिकली करें तो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी आवाज उठेगी, इसमें यूके में भी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न कम्युनिटी में, जापान से भी उठेगी। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का वावेला करता रहा है, लेकिन उल्टा भारत खुद कनाडा में दहशतगर्दी में मुलविस निकला है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी स्टीरियोटाइपिंग है, ये आई थिंक 9/11 के बाद बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि वेस्ट का अपना एक आई वुड से पॉलिटिकल इस्लाम के अगेंस्ट एजेंडा था, तो उसमें बड़ा कन्वीनियंट होता था। और पाकिस्तान को आपको याद है, डिस्पाइट कि हमने वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया, लेकिन ब्लेम हमेशा आपको, क्योंकि उसके अंदर से वो लीवरेज ड्रॉ किया जाता था। फिर मुंबई अटैक्स का ड्रामा किया गया, भारत को फिर एक मिल गया पॉइंट और वो आज तक जो है 16 साल हो गए जीत रहे हैं।